हेलो एवरीवन। हम बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है भारत का भूगोल। उसके अंतर्गत टॉपिक है अपवाह तंत्र। इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है गंगा नदी तंत्र। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6000 मीटर तक होती है। ओल्डहम के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई 4000 से 6000 मीटर तक, ग्लेनी के अनुसार 2000 मीटर है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ग्लेनी के अनुसार 2000 मीटर और ओल्डहम के अनुसार 4000 से 6000 मीटर, और इसमें 6000 मीटर दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देवप्रयाग में। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक माना जाता है। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदियों का संगम होता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। उपयुक्त प्रश्नों में दी गई भारत की नदियों की वाह लंबाई इस प्रकार है। देखिए, गंगा नदी की है 2525 किलोमीटर, गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर, नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर और महानदी 851 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गंगा नदी का भाग कौन सी उपनदी है। ठीक है, ऑप्शन है शंख, ऑप्शन बी है उत्तरी कोयल, ऑप्शन सी है दक्षिणी कोयल, ऑप्शन डी है बराकर और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें देखिए उत्तरी कोयल और बराकर, बी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, इस प्रकार ई इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिणी भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, और दक्षिण भारत से गंगा में मिलने वाली पहली सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी, तो इसको ध्यान में रखना है। सोन नदी पटना के पास गंगा में मिलती है। दक्षिणी कोयल नदी झारखंड व उड़ीसा में प्रवाहित होती है। दक्षिणी कोयल नदी उत्तरी कोयल नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है, जो उड़ीसा के राउरकेला के पास शंख नदी से मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। ठीक है, बराकर नदी दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है, जो झारखंड के कोडरमा पठार से निकलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर में मिलती है। दामोदर निचली गंगा बेसिन में हुगली नदी से मिलती है। दामोदर नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन का उप बेसिन है। इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उपनदियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित झीलों की संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। बिहार राज्य में 12 जिले गंगा नदी के तट पर अवस्थित है, जिसमें सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर व कटिहार शामिल है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई 99 किलोमीटर में है। दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है, जहां गंगा नदी की लंबाई 97 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है। ऑप्शन है सोन, ऑप्शन बी है पुनपुन, ऑप्शन सी है सकरी, ऑप्शन डी है बालन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुनपुन। पुनपुन नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नारायणी। गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है। इसका एक अन्य नाम शालग्रामी भी है। ध्यातव्य है कि गंडक नदी नेपाल हिमालय के अन्नपूर्णा पर्वत और धौलागिरी श्रेणी के समीप से निकलती है और पटना के पहलेजा घाट के निकट गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी की 7 मुख्य शाखाएं हैं: त्रिशूली, बूढ़ी गंडक, शेती, दरौंदी, मादी, काली गंडक और मष्यांगरी। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।